हेलो और XRP पर एक और MCO मार्केट अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। हम यहाँ XRP के लार्जर टाइम फ्रेम चार्ट को देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हम अभी भी उसी रेंज में मूव कर रहे हैं जो 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल के थोड़ा ऊपर है। ये एक इम्पोर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है और फोर्थ वेव का पोटेंशियल टारगेट है। आपको जल्दी से याद दिला दूं, हम करंट करेक्शन करंट पुलबैक को फोर्थ वेव के रूप में देख रहे हैं और इस सपोर्ट रीजन से एक और हाई एक्सपेक्टेड है और जो कि आइडियल होगा। फिर से पिछले अपडेट्स के हिसाब से मैं एक और लो को रूल आउट नहीं कर सकता और अगर एक और लो फॉर्म होता है तो प्राइस $1.22 से $1.34 एरिया तक जा सकती है एज नेक्स्ट डाउनसाइड लेवल्स टू वॉच, यानी आप कह सकते हैं डाउनसाइड टारगेट्स। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि $1.21 यहाँ की सपोर्ट है क्योंकि मेरे लिए ये की मोमेंट है जहां बुलिश मोमेंटम इजिली बेयरिश मोमेंटम में शिफ्ट कर सकता है। तो $1.21 $1.22 के नीचे ब्रेक होना इस येलो सिनेरियो के हिसाब से वेव 4 से ज्यादा बेयरिश होगा। तो अगर एक और हाई फॉर्म होता है तो ये बहुत डायरेक्टली हो सकता है, लेकिन अभी तक ज्यादा एविडेंस नहीं है क्योंकि अप्रैल में लो से रैली बहुत चौपी है क्लियरली बुलिश होने के लिए। हाँ पक्का, मतलब ये $1.6 के आसपास से अच्छे से मूव अप हुआ है $2.35 तक। लेकिन क्या ये सच में एक सब्सटेंशियल ब्रेकआउट है? मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। हम इसे टाइम फ्रेम पर ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप एक मिनट में देखेंगे वहां बहुत मेस हो रहा है, यानी बहुत ही ज्यादा केओस है। तो मैं सोचता हूँ कि एक लार्जर टाइम फ्रेम पर रहना बेस्ट है और सपोर्ट लेवल्स क्लियरली डिफाइंड हैं, सिर्फ $1.21 के नीचे। मुझे सिनेरियो को सच में चेंज करना पड़ेगा और $1.21 के नीचे कोई भी ब्रेक लोअर सपोर्ट एरिया पर फोकस शिफ्ट कर देगा जो 61 और 87 सेंट्स के बीच है। लेकिन ये सिर्फ अल्टरनेटिव सिनेरियो के लिए होगा और जब तक हम यहाँ इस सपोर्ट एरिया को होल्ड करते हुए देखते हैं, मैं एक और हाई देखना चाहूंगा और एक और हाई प्राइस को $5 तक लेके जा सकता है, $5.65 या फिर शायद $6.6 तक भी। हायर प्राइसेस पॉसिबल हैं। लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हम एक और हाई पा सकते हैं, क्या हम और भी एग्रेसिवली बुलिश हो सकते हैं, और $10 प्लस के बारे में क्या? तो उन सब का जवाब है हाँ, ये पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या पॉसिबल है और हम अभी भी मोस्ट पॉसिबल सिनेरियोस के बारे में डील कर रहे हैं और मैंने आपको बता दिया है कि मेरी प्रेफरेंस क्या है। बेशक एक्सटेंडेड वेव 5 पॉसिबल हैं, लेकिन ये नॉर्म नहीं होगा और इसलिए उन्हें खुद को प्रूव करना होगा। लेकिन चिंता मत करिए, जब मार्केट सच में हायर मूव करता है और हम न्यू हाइस पर ब्रेकआउट करते हैं तब वहां सपोर्ट लेवल्स होंगे देखने के लिए। हम हमेशा रेलेवेंट सपोर्ट लेवल्स प्रोवाइड करेंगे जो डायरेक्ट अप ट्रेंड को जिंदा रखते हैं। अब चलिए XRP के शॉर्टर टाइम फ्रेम को देखते हैं और यहाँ XRP शॉर्ट टर्म चार्ट पर प्राइस अब काफी नीचे रिट्रेस कर चुका है। ये सच में एक बड़ा मेस है जो यहाँ अभी अनफोल्ड हो रहा है। जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो पोटेंशियली ये है कि ये फोर्थ वेव करेक्शन जो जनवरी में हुई थी वो ऑलरेडी अप्रैल में कंप्लीट हो गई है या नहीं, और फिर ऊपर मूव हुई या नहीं। मतलब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि एक डायगोनल पैटर्न होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो किया है तो मैं 5 वेव्स के पोटेंशियल को ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन हम सिर्फ इस मूवमेंट पर 3 वेव्स अप ही रखते हैं और इस चार्ट पर इस स्ट्रक्चर में सच में बहुत कम डीप पुलबैक्स हैं। तो काम करने के लिए लिमिटेड स्ट्रक्चर है। ये बी वेव पुलबैक जो 20 अप्रैल के आसपास हुई थी वो सच में बहुत ज्यादा वीक है, यानी क्लियरली एक बी वेव होने के लिए। लेकिन ये फिर भी वैलिड है और मूव अप सिर्फ करेक्टिव है और 3 वेव्स में है। तो हाँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर सच में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, फिर भी जो आप देख सकते हैं वो अभी एक पॉसिबल रोड मैप है। हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि वीक सपोर्ट एरिया। प्राइस ब्रीफली इसके नीचे ब्रेक कर गया है, लेकिन हम ऑलरेडी $2.16 पर वापस आ गए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये एक वीक सपोर्ट है। मैं उस सपोर्ट एरिया को अभी भी रिमूव कर सकता हूँ। ये सिर्फ फिबोनाची सपोर्ट है, मतलब ज्यादा रेलिवेंट है। रेड लाइन यहाँ $2.12 पर। जब तक $2.12 लेवल होल्ड कर रहा है हम तब तक अभी भी ब्लू सिनेरियो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे कोई भी ब्रेक मुझे लगता है कि इस वेव बी में रीसेट कर सकता है किसी पॉइंट पर, यानी मोर लाइकली जो एक लार्जर फ्लैट करेक्शन के रूप में
अनफोल्ड हो रहा है। ये ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेगा, ये सिंपली बी वेव को रीसेट कर सकता है, जैसे मैं इसे इस मोमेंट पर ट्रैक कर रहा हूँ। इस नैनो स्ट्रक्चर में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है और अभी भी हम शायद एक और लो एंड वेव 4 के लिए केस बना सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कौन से लेवल्स फिर से पहुंचे जा सकते हैं, तो हमें थोड़ा पेशेंट रहना होगा। प्रॉब्लम ये है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पर कोई इम्पल्स नहीं है, तो हमें फ्लेक्सिबल रहना होगा। तो ये थी XRP के बारे में अपडेट वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कंटेंट वाकई पसंद आया हो तो प्लीज चैनल मेंबरशिप जरूर चेक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।